उत्तराखंड 9 नवंबर को 24 साल का हो जाएगा। यानी 24 साल पहले उत्तराखंड का गठन हुआ था। इन 24 साल में उत्तराखंड ने क्या देखा है, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है और कितना उत्तराखंड के लोगों को इस राज्य के निर्माण का फायदा हुआ है, इसका एक आकलन मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पिछले 24 साल में उत्तराखंड में आर्थिक विकास हुआ है। यहाँ जो शुरुआती जो यहाँ का जो आकार था, वित्तीय आकार, वो 15,000 करोड़ का था। उसमें 17 गुना बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ी है। उत्तराखंड में बेरोजगारी जो है 2022 के आंकड़े के अनुसार 10%, 10 लाख थे जो पंजीकृत जो बेरोजगार थे। अब उनकी संख्या थोड़ा घटी है। सरकार ने कुछ सुधार किए और कहा है कि रोजगार के कुछ अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, उससे कुछ घटे हैं। तो अभी इस समय में करीब 9 लाख बेरोजगार उत्तराखंड में हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है 15,000 रुपये थी, जो आज बढ़ करके लगभग 2.60 यानी 2,60,000 हो चुकी है प्रति वर्ष। ये यहाँ का औसतन आय प्रति व्यक्ति की बताई जा रही है। उत्तराखंड में विकास कार्य हुए हैं। पिछली बार सरकार ने 2018 में जो उत्तराखंड में वैश्विक समिट किया था, निवेशकों को आमंत्रित किया था, और इस बार जो है फिर दूसरा निवेशक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में लगभग जो है 3.5 लाख करोड़ रुपए के उत्तराखंड को जो है MOU हुए हैं। लेकिन उत्तराखंड की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ जो है जो स्थिति है वो बेरोजगारी तो बढ़ी ही है। यहाँ पर जो है पहाड़ और मैदान का भेद ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि पिछले 24 साल में उत्तराखंड में जहाँ 40 पहले सीटें हुआ करती विधानसभा की, वो घट करके अब 34 रह गई हैं, और जो मैदानी क्षेत्रों की सीट है वो 36 हो गई। यानी पहले आंकड़ा था 40:30 का, और अब उल्टा हो गया है 34:36। यानी पहाड़ों से पलायन तेजी से हो रहा है। पहाड़ों के लिए पलायन से रोकने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। हालांकि 2018 में पलायन आयोग बनाया था, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन उसके आंकड़े बड़े चौंकाने वाले। पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, गांव में आबादी नहीं है। गांव में आबादी की जगह जो है जंगली जानवरों ने कब्जा कर लिया है। गांव की जो रकबा था वो भी घट गया है, क्योंकि गांव के लोगों ने पलायन किया है। पहाड़ की समस्याएं पिछले 24 साल में बढ़ी है, घटी नहीं है। हाँ, पहाड़ से पलायन मैदान की तरफ हुआ है। यानी पहाड़ 24 साल में नंगे हुए हैं। उत्तराखंड जो है कमज़ोर हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र कमज़ोर हुआ है, और पहाड़ से खाली हो रहे हैं, पहाड़ से लोग भाग रहे हैं। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, और इसे रोकने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। यहाँ स्कूलों की दशा बड़ी खराब है। स्कूल आए दिन बंद हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल बिल्कुल नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जिला स्तर पर जो सुविधाएँ हैं वो लोगों के लिए पर्याप्त नहीं, इसलिए लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। और इस पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार के पास कोई योजना नहीं। उत्तराखंड के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था तब 14,501 करोड़ की थी, जो 17 गुना बढ़कर अब 3.46 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। जब राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ी तो प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी स्वाभाविक थी, और इस तरह से उस समय प्रति व्यक्ति आय 15,285 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2.60 लाख रुपए हो चुकी है। उस समय राज्य का बजट आकार 4500 करोड़ रुपए का था, जो अब दोगुना से ज़्यादा बढ़कर के 94,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। और इसकी वजह रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विकास की नीतियों के लिए निवेशक के अनुकूल माहौल बनाना। इसके लिए सबसे पहले 2003 में औद्योगिक विकास नीति बनी, जिसके तहत सिडकुल की स्थापना हुई। सिडकुल यानी एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, जिसके लिए पंतनगर, हरिद्वार, देहरादून, सेलाकुई, कोटद्वार, सितारगंज और काशीपुर में सिडकुल खोले गए, और वहां उद्योगों के लिए एकीकृत व्यवस्था की गई। इससे उत्तराखंड में निवेश बढ़ा, और यहाँ टाटा, बजाज, हीरो, होंडा, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसी बड़ी कंपनियों के कारखाने खुले। उत्तराखंड बनने से यहाँ आबादी का संतुलन बिगड़ा है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की आबादी लगभग 85 लाख थी, जो 2011 में 47% बढ़ करके करीब 1.25 करोड़ पहुंची। उसके बाद देश में
जनगणना नहीं हुई, लेकिन इसमें उत्तराखंड में तेजी से आबादी बढ़ी है। लेकिन इसका सबसे दुष्प्रभाव यह रहा है कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी घटी है। पलायन के कारण पहाड़ खाली हुए हैं। पलायन के अध्ययन के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2018 में एक रिपोर्ट तैयार कराई और इस रिपोर्ट के लिए उसने पलायन आयोग यानी उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग का गठन किया था। आयोग ने स्टडी की और अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य दिए। आयोग ने चौंकाने वाली रिपोर्ट 2018 में दी और कहा कि 3,946 गांवों से 1,17,981 लोगों ने पलायन किया है। साल 2022 तक 6,430 गांवों से 3,73,000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन किया। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादातर आबादी देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, अल्मोड़ा, खटीमा, रामनगर, काशीपुर जैसे क्षेत्रों में बसी और वहाँ जनसंख्या का घनत्व बढ़ा। उत्तराखंड में कृषि का रकबा इस वजह से घटा। गांव में स्कूल बंद हो गई। विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ तो इसमें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से 40 जो विधायक पहले हुआ करते थे उनकी संख्या घटी है। शुरुआत में पहाड़ी क्षेत्रों से 40 विधायक होते थे जो अब घट कर के 34 रह गए हैं, जबकि तब मैदानी क्षेत्रों से 30 होते थे और उनकी संख्या बढ़कर अब 36 हो गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहाड़ की सबसे बड़ी संकट है। पहाड़ में कॉलेज खुले हैं, स्कूल खुले हैं, लेकिन वहाँ सभी विषयों के अध्यापक नहीं हैं। जो मुख्य विषय हैं विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इनके तो अध्यापक कहीं है ही नहीं। जिला स्तर पर चिकित्सालय हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं हैं। लोग आज भी कई गांव के क्षेत्रों से अपने मरीजों को कंधे पर उठा करके लाते हैं। भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। भ्रष्टाचार की हालत यह है कि यहाँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं होती हैं और उसके पेपर लीक हो रहे हैं और ये घटनाएं पिछले दिनों लगातार हुई हैं और इसमें शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी भी शामिल रहे हैं। यानी पिछले 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं कि लेकिन 24 साल में उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ों के लिए एक तरह से अभिशाप साबित हुआ है, क्योंकि पहाड़ों से पलायन बढ़ा है, पहाड़ खाली हुए हैं और जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था वह मकसद पूरा करने में उत्तराखंड प्रशासन असफल रहा है और पहाड़ों की आबादी को पहाड़ पर रोकने में वह पूरी तरह से विफल साबित हुआ है और इसके लिए कहीं कोई प्रयास करते हुए सरकार नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद। संवाद सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।